जहाँ पर हम जा रहे हैं, जहाँ से हम सीख रहे हैं, जहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ की चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चर्च में बैठकर कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना हिस्सा भी दें। ऐसा नहीं हुआ कि हर बार मिरेकल मनी ही हो रही है, हर बार चमत्कार ही हो रहे हैं, हर बार मछलियों के मुंह से पैसे निकाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु को लोग अपना पैसा देते थे ताकि प्रभु जो काम कर रहे हैं, प्रभु के साथ जो चेले हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो सके। खुदा यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम मत्ती अध्याय 17 से सीख रहे थे। हमारे पिछले डिवोशन में हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु ने कहा कि एलिया आएगा और सब कुछ को सुधारेगा, और हमने देखा था, सीखा था कि अंतिम समय में सच्चे प्रभु के दास एलिया के आत्मा में ऑपरेट करेंगे, जो कलीसिया के मन को प्रभु की तरफ मोड़ेंगे, जो समझौते वाली मसीह से लोगों को निकालेंगे और कहेंगे सकरे मार्ग पर चलो, जो सिखाएंगे कि पश्चाताप के योग्य फल लो, और जो मसीह के दूसरे आगमन के लिए कलीसिया को, उसकी दुल्हन को तैयार करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं मत्ती अध्याय 17 को, और वचन 24 में हम आएंगे। मत्ती अध्याय 17 वचन 24। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु मंदिर का टैक्स देते हैं। चलिए वचन को पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर, जब वह कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वाले ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर यानी टैक्स देता है? तो जब वो कफरनहूम में आए हैं तो मंदिर के जो टैक्स कलेक्टर्स थे, जो मंदिर के लिए टैक्स इकट्ठा करते थे, वो आकर पतरस से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा गुरु यानी तुम्हारा यीशु, क्या वो मंदिर का टैक्स देता है? तो वचन 25 में फिर लिखा है, प्रभु यीशु को जब इसके बारे में पता चला तो उसने कहा हाँ देता है, यानी पतरस ने कहा कि हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उससे पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शिमोन, तू क्या सोच रहा है? पृथ्वी के राजा महसूल या फिर कर किन लोगों से लेते हैं? उसने अपने पुत्रों से या फिर परायों से? तो पतरस ने उससे कहा कि परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए? तो पुत्र बच गए। यहाँ पर चलकर है, आपको क्लियर हो गया। कर लेने वाले यानी वो जो टैक्स कलेक्टर्स थे, पतरस से पूछ रहे थे कि तुम्हारा गुरु टैक्स देता है। तो इससे पहले कि आकर पतरस कुछ बात कहता, प्रभु यीशु ने उससे कहा कि जो राजा होते हैं वो जब टैक्स लेते हैं तो किनसे लेते हैं? क्या वो अपने पुत्रों से टैक्स लेते हैं या दूसरों से लेते हैं? तो पतरस सिंपली कहता है कि हाँ बिल्कुल, पुत्रों से नहीं लेते हैं, वो परायों से लेते हैं। प्रभु यीशु यहाँ पर यह सिखाना मांग रहे थे कि ये जो मंदिर है उसका मालिक मैं हूँ, मंदिर का वो परमेश्वर जिसकी वो पूजा कर रहे हैं उसका बेटा मैं हूँ। तो इसका मतलब है कि पुत्र बच गए, मतलब मेरा अधिकार नहीं है, मेरा पॉइंट नहीं बनता कि मैं टैक्स दूं, क्योंकि मैं परायों में नहीं आता हूं, मैं पुत्र का अधिकारी हूं, पुत्र हूं मैं, तो मैं इस कारण टैक्स से बाहर हूं, इस कर से बाहर हूं। ध्यान दें, प्रभु यीशु का यह अधिकार था कि वो टैक्स ना देता। कारण क्या? क्योंकि वो मंदिर का मालिक था। इस कारण फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है इस सारे टैक्स की बात के या डिबेट के बीच में? प्रभु यीशु एक बड़ी जरूरी बात कहते हैं, और वो कहते हैं वचन 27 में, तो भी मेरा बनता तो नहीं है, एज ए सन मेरा बनता तो नहीं है कि मैं टैक्स दूं, क्योंकि टैक्स तो परायों से लिया जाता है, मेरा बनता तो नहीं है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। मेरा अधिकार है कि मैं चाहूं तो टैक्स ना दूं, लेकिन मैं इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अपने इस अधिकार पर क्रूज को चलाऊंगा, मैं अपने आप को नम्र करूंगा, और उन लोगों के लिए कि कहीं उन्हें ठोकर ना लगे मैं टैक्स दूंगा। यहां से हमें मसीह यीशु की नम्रता दिखाई दे रही है, और प्रभु यीशु कैसे अपने अधिकारों को भी पैरों तले रौंद रहे हैं ताकि दूसरों को ठोकर ना लगे। कई बार मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, हो सकता है एज ए क्रिश्चियन हमारे पास कुछ अधिकार है कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन हम हो सकता है हमारे उन अधिकारों के कारण जो हम कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, हो सकता है किसी को ठोकर लगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे कुछ करने से या हमारे कुछ ना करने से कहीं किसी भाई को, किसी बहन को ठोकर ना लगे। हमें सावधान भी रहना है कि कहीं हमारे इस छोटी सी बात के लिए, कि अगर प्रभु कह रहे हैं मैं टैक्स दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी को ठोकर लगे कि हाँ वेल वो तो कर नहीं दे रहा है, वो तो टैक्स नहीं दे रहा है, तो हम भी नहीं देंगे। प्रभु कह रहा है कि नहीं, ठोकर लगेगी बहुतों को, तो हम नहीं चाहते किसी को ठोकर लगे। प्रभु यीशु ने कहा तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के पास जा, वहाँ पर बंसी डाल और मछली पहले निकलेगी,
उसे तू लेना, उसके मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा और उसी सिक्के को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना, दोनों के लिए टैक्स दे देना, ये काफ़ी होगा, हो जाएगा। तो एक चीज़ हमें सच्चाई देखने को मिल रही है, वो ये है कि प्रभु यीशु जो मंदिर का टैक्स था वो दे रहे थे। अब मंदिर का टैक्स किसके लिए जरूरी था? मंदिर की मेंटेनेंस के लिए, मंदिर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मंदिर के अपने कुछ खर्चे थे, मंदिर के जो प्रीस्ट थे उनके खर्चे थे, मंदिर की जो मेंटेनेंस थी उसके खर्चे थे। तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए हर एक यहूदी से, हर एक जो मंदिर आने वाला था उससे टैक्स लिया जाता था। तो प्रभु ने कहा कि ओके, हम इस विधि को पूरा करेंगे, इस विधि को पूरा करेंगे। यहाँ पर हमें सीखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु ये जो कुछ कानून है जो कि भले के लिए हैं, जो कि अच्छे के लिए हैं, जो कि मैनिपुलेशन के लिए नहीं है, हाँ, हम उन सारे नियमों को पूरा करना जरूरी है। जैसे हो सकता है आप जिस चर्च में जाते हैं, आप जिस कलीसिया का हिस्सा हैं, उस कलीसिया की, उस चर्च की अपनी कुछ ज़रूरतें हैं। हो सकता है चर्च बिल्डिंग की मेंटेनेंस की ज़रूरतें हैं, चर्च को जो लोग अरेंज कर रहे हैं, चर्च के लोग जो लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, चर्च में मैट की ज़रूरत है, चर्च में चेयर की ज़रूरत है, चर्च में माइक की ज़रूरत है, चर्च में अच्छे साउंड सिस्टम की ज़रूरत है, चर्च में इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, चर्च में और बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। तो फर्ज बनता है कि जो लोग चर्च में आते हैं वो सब लोग चर्च की उन सारी ज़रूरतों के लिए भी अपना हिस्सा ज़रूर दें। उस वक्त मैंडेटरी था लोगों के लिए कि मंदिर को उन्होंने अपना टैक्स देना है, और आज भी ये हमारे लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं, जहाँ से हम सीख रहे हैं, जहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ की चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चर्च में बैठकर कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना हिस्सा भी दें, अपना हिस्सा भी ज़रूर दें। फिर यहाँ पर एक और चीज़ हमें दिखाई देती है, प्रभु यीशु ने इंतज़ाम किया ना सिर्फ अपने लिए वरन पतरस के लिए भी। प्रभु आपके लिए इंतज़ाम करेगा कि आप चर्च की ज़रूरतों को पूरा कर सकें या और कोई भी ज़रूरत है उनको पूरा कर सकें। प्रभु यीशु आपके लिए इंतज़ाम करेगा। और फिर एक चीज को ध्यान दें, यहां पर लिखा है कि उसके मुंह को जब तू खोलेगा तो एक सिक्का निकलेगा। एक सिक्का, प्रभु क्या एक सिक्का? ज्यादा भी तो निकाल सकता है। तो कमांड करना है मैं और मछलियों को भी पकड़ूंगा और बहुत सारे सिक्के निकाल लूंगा। वेल, टैक्स तो देना ही देना है, हमारी अपनी जरूरत के लिए भी पूरा हो जाएगा, अपने आनंद के लिए, अपने मजे के लिए हम कुछ चीजों को खरीद लेंगे। प्रभु अगर तू चमत्कार कर ही रहा है तो इतना बड़ा चमत्कार क्यों नहीं करता कि ये सब चीजें भी हमें मिल जाए। सिर्फ एक सिक्का क्योंकि वो जरूरत थी, सिर्फ एक सिक्का क्योंकि उस वक्त टैक्स के लिए उसकी जरूरत थी। ये मिरेकल मनी नहीं हो रही कि हाँ भैया ये लो तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बिना पूछे बिना वजह पैसे आ रहे हैं। नहीं, हाँ, प्रभु अद्भुत तरीके से काम करता है, आपके पैसे का भी कई बार वो इंतजाम करता है, अद्भुत तरीके से करता है। मैंने कई प्रभु के सच्चे दासों की गवाहियां सुनी है और इनफैक्ट हमारी खुद की जिंदगी में मैंने ये गवाहियों को देखा कि प्रभु वाकई में लोगों के द्वारा इंतजाम करता है। लेकिन जरूरत, जितनी जरूरत है उतना प्रभु करेगा। दिन भर की रोटी हमें देगा ताकि हमारा भरोसा पैसे पर ना हो, रोटियों पर ना हो, वरन उसी पर रहें जो रोटी दे रहा है, जो पैसा दे रहा है। एक सिक्के को लिया है। अब क्या इनके पास पैसे नहीं थे? जवाब है कि बिल्कुल, यहूदा था, उसके पास पैसे रहते थे। और प्रभु यीशु को ऐसा नहीं कि हर बार जरूरत है कि हाँ मिरेकल मनी होगी, नहीं, प्रभु यीशु की कुछ लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, पैसे थे इनके पास, लेकिन हो सकता है यहाँ पर वो लोग नहीं थे। तो इस कारण प्रभु ने भेजा तू पतरस को कि तू जा और मछली के मुंह से सिक्का निकालकर अपने लिए और मेरे लिए टैक्स दे दे। आप कहेंगे कि वेल कहाँ लिखा कि प्रभु यीशु की फाइनेंशियली सपोर्ट हो रही थी? वेल, जब आप आएंगे लूका अध्याय 8 वचन 3 में तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हेरोदिस के भंडारी हुजा की पत्नी योअन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। सिर्फ खाना बनाकर नहीं, सिर्फ गिफ्ट देकर नहीं, जो कि ठीक है वो भी हो रहा था, लोग वो भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ औरतों का जिक्र हुआ है कि ये अच्छे बैकग्राउंड से थी, इनके पास रिसोर्सेस थे, तो इस कारण वो इन रिसोर्सेस को प्रभु की सेवा में दे रहे थे, प्रभु के कामों के लिए दे रहे थे, मसीह यीशु को और उसके चेलों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा। इसी कारण तो यहूदा रखा था, जो कि मैनेजर था, जो पैसे को देखता था, उसके हाथ में वो थैली रहती थी। तो हाँ, मैं ये सिखाना मांग रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ कि हर बार मिरेकल मनी ही हो रही है, हर बार चमत्कार ही हो रहे हैं, हर बार मछलियों के मुंह से पैसे निकाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु को लोग सपोर्ट कर रहे थे,
प्रभु यीशु को लोग अपना पैसा देते थे ताकि प्रभु जो काम कर रहे हैं, प्रभु के साथ जो चेले हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिल रहा है? बहुत सारी बातें। सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु टैक्स जो है, जो कानून है उससे भागने रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं ताकि किसी को ठोकर ना लगे। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर सीखने को क्या मिल रही है कि अधिकार था प्रभु का, चाहता तो ना देता, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा दूसरों के लिए मैं ठोकर का कारण नहीं बनूंगा। ठोकर से बचाने के लिए मैं अपने अधिकारों को मसलूंगा, कुचलूंगा, क्रूस को उठाऊंगा, क्रूस का रास्ता चलूंगा। इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु अद्भुत तरीके से इंतजाम कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन की रोटी दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ एक सिक्के का, जिससे प्रभु यीशु के लिए और उसके चेले पतरस के लिए टैक्स का इंतजाम हो सके। चौथी चीज़ हमें सीखने को मिल रही है कि प्रभु यीशु की सपोर्ट लोग कर रहे थे। हर बार ऐसा नहीं कि हाँ मैं घोषणा करूंगा, मैं बोलूंगा तो मेरे लिए चमत्कार होंगे। नहीं, हर बार चमत्कार नहीं। हर बार प्रभु यीशु ने ऐसे काम नहीं किए। जहाँ बड़ी सख्त ज़रूरत थी, जहाँ कोई और रास्ता नहीं था, वहीं पर प्रभु ने अद्भुत तरीके से काम किया। लेकिन इसके अलावा हमें देखने को मिल रहा है कि कई परिवार थे जो फाइनेंशियली मसीह यीशु की सपोर्ट कर रहे थे। प्रभु आपको संभाल कर रखे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।